नाम जितेंद्र गहलोत, आचार्य आदर्श शिक्षण संस्थान बड़ोदरा। कक्षा 9वीं व 10वीं का सामान्य विज्ञान परिचय। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण भाग 1 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। परिवर्तन वस्तुओं या पदार्थों के रूप, रंग, आकार, अवस्था, तापमान, संरचना, स्थिति आदि में होने वाले बदलाव को ही परिवर्तन कहा जाता है। यह परिवर्तन भौतिक या रासायनिक दोनों ही प्रकार से हो सकते हैं। जब किसी वस्तु के भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, अवस्था या तापमान में परिवर्तन होता है लेकिन उसकी आंतरिक संरचना में नहीं, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का जल बनना, अर्थात बर्फ और जल दोनों के गुण समान होते हैं। मोम का पिघलना, अर्थात मोमबत्ती के पिघलने पर वह पुनः मोम में परिवर्तित हो जाती है। नमक का घुलना, नमक जब पानी में घुलता है उसके बावजूद वह अपने सामान्य गुण नहीं छोड़ता है। बल्ब का जलना, सुई का चुंबक में परिवर्तन आदि। रासायनिक परिवर्तन जब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे उसके गुणों और आंतरिक संरचना दोनों में ही बदलाव हो जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध का दही में बदलना, अर्थात दूध से दही बनने के बाद दही से पुनः दूध बनाया नहीं जा सकता। कागज का जलकर राख हो जाना, लोहे की परत पर जंग में बदल जाना, भोजन का खराब हो जाना, इन सभी अवस्थाओं में हम पहले वाली अवस्था पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है, अर्थात जिस परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को किसी भौतिक विधि द्वारा बदला नहीं जा सकता, अर्थात जैसे वाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपातन है आदि प्रक्रियाओं द्वारा उस पदार्थ को वापस नहीं बना सकते हम। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक विधि द्वारा उल्टा किया जा सकता है, अर्थात वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है, अर्थात जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से जल बनाने के पश्चात जल को गर्म कर पुनः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय भी होती है, जैसे दूध से दही बनने के बाद दही से पुनः दूध नहीं बनाया जा सकता, अर्थात उन्हें बदला नहीं जा सकता। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ लक्षण जैसे उसकी अवस्था, जैसे ठोस का द्रव में बदलना, रंग में बदलाव लाना, किसी गैस का बनना, तापमान में बदलाव का आना आदि कारणों से हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रमुख लक्षण जैसे कि गैस का निकलना, जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्लों को आपस में अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। वहीं चूने तथा पानी के बीच अभिक्रिया से बुझा हुआ चूना बनता है, अर्थात काफ़ी मात्रा में ऊष्मा या भाप बाहर निकलती है। अवक्षेप का बनना, जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया से लेड आयोडाइड पीले रंग का बन जाता है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन दोनों ही गैसें हैं, उनकी अभिक्रिया करवाने पर वह एक मेथेनॉल अर्थात द्रव में बदल जाता है, तथा लोहे पर जंग लगने पर उसका रंग बदल जाता है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान की जा सकती है। रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, अर्थात कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। वहीं मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने से सफ़ेद चूर्ण का निर्माण होता है, अर्थात मैग्नीशियम प्लस
ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O2 MgO। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर उसे जब वॉच ग्लास में इकट्ठा किया जाता है तो इसे किसी भी प्रकार का कोई काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। ये पूर्ण रूप से सफ़ेद होता है क्योंकि इसमें कोयले की अनुपस्थिति पाई जाती है। शेष भाग हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण भाग 2 में।